हेलो माँ, दिस इज़ माय अनदर सक्सेस स्टोरी। मैं सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि आपके लाइफ में आते ही मैजिक होता है। रियली पहले क्लास से मैंने ये महसूस किया था कि आपके अंदर का जो वाइब्रेशन है वो इतना ज़्यादा मैजिकल है, जो फ़ोन के थ्रू भी हम तक पहुँचता है। और आप रियली में मतलब आप छोटे हो, बस आपका एज कम है, बट योर सोल इज़ सो प्योर, सो नॉलेजेबल। आप इतना ज़्यादा लोगों को वैल्यू दे रहे हो जिसकी जो शायद आप जानते नहीं हैं। आप कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो लोगों की लाइफ में। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी पिछले 2 साल से, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड थी, और मैंने यूनिवर्स को बस इतना बोला था कि मुझे हीलिंग करनी है अपनी, मुझे हीलिंग करनी है अपनी। और जैसे ही मैंने ये बोला वैसे ही आपके वीडियोस मेरे पास आने लग गए, यूट्यूब में पॉपअप होने शुरू हो गए। और मैंने जैसे ही एनरोल किया क्लास में, फ्रॉम द फर्स्ट सेशन मैंने ये फील किया कि समथिंग इज़ वेरी 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 डिवाइन। आप इतने डिवाइनली, आपको भगवान ने इतना ज़्यादा आपको दिया हुआ है ना, मतलब आप गॉडली गॉडली गाइडेड हो। मतलब आप जो कर रहे हो ना, ये आप नहीं कर रहे, ये भगवान जी आपसे करवा रहे हैं। आप इतने प्योर सोल हो, जब आपसे बात होती है ना तो ऐसा लगता है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स को जैसे हम सब कुछ दिल खोल के बोल सकते हैं ना, आपको वैसे बताते हैं। और आप बस एक ही चीज़ बोलते हो, ट्रस्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। और सच में जैसे जैसे ट्रस्ट करते गए और जैसे जैसे हम सरेंडर करते गए, और जैसा आपने बोला वैसा ही करते चले गए, और मेरी लाइफ इतनी इतनी स्पीड से बदल रही है। मैं आपको आज वही चीज़ बताना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल से मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। मैं अकेले अपने दोनों बच्चों को सब कुछ कर रही थी, और अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भर गई थी। जैसे जैसे आपने शाम को हीलिंग करवाई, उसमें सारी चीज़ें निकलती चली गई, सारी चीज़ें निकलती चली गई। अब तो कुछ पुराना गंदा याद भी नहीं आता है, और ना ही फ्रस्ट्रेशन रहा, ना कुछ। और हुआ ऐसा कि मेरे हस्बैंड ने अपने से होके मैसेजेस करना शुरू किया। पहले पहले तो मैंने मैसेजेस को बिल्कुल अवॉइड किया, मैंने देखा नहीं, मतलब देखती थी, रिप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन कंटिन्यूसली मैसेज आता गया आता गया आता गया। फिर एक टाइम पे मैंने रिप्लाई किया, और उसके बाद जैसे ही मैंने रिप्लाई किया तो उधर से मिलने का, बहुत ज़्यादा मिलने का हुआ कि मिलना है मिलना है। और फिर मिले हम। मिलने के बाद थोड़ा सा हम लोग का आर्ग्यूमेंट हुआ, और मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। कि मैंने होपोनोपोनो मतलब किया आपके कहने पर, और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे से मिलना चाहा, और हम मिले भी। उसके बाद हमारा आपस में थोड़ा सा और डिस्प्यूट हो गया, और वो मुझे बोले कि क्यों ना हम म्यूचुअली डिवोर्स कर लेते हैं। उन्होंने मुझे ये बोला, तो मैं थोड़ा सा डर गई पहले कि ये क्या हो रहा है, क्या यही फ्यूचर है मेरा, मतलब यूनिवर्स यही चाहते हैं क्या कि ये बंदा मेरे लाइफ से चला जाए। तो मैंने उस दिन रात को बहुत ज़्यादा प्रेयर करी, और बहुत ज़्यादा प्रेयर करके यूनिवर्स को बोला कि मेरे लिए जो सही है वो होना चाहिए मेरे लाइफ में, मैं टोटली सरेंडर हूँ। और फिर एक चमत्कार हुआ, और जैसे ही हम सवेरे गए, कोर्ट जाने वाले थे, हम साथ में बैठकर एक ही कार में हम कोर्ट जा रहे थे। और जैसे ही कोर्ट के गेट तक पहुँचे तो नहीं पता क्या हुआ, अचानक से एकदम से मैं फूट पड़ी, और मैं बहुत रोने लगी। और वो ये देखकर बोले कि नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमको फोर्स नहीं करूँगा। तो मैं बोली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अंदर का बहुत सारा चीज़ था जो निकला है, हम कंटिन्यू करते हैं, जो सोचा है वो कर लेते हैं। तो फिर वो बोले कि नहीं, मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर जाने की। और हम वो कोर्ट के गेट से वापस आए। वापस आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि नहीं,
मेरे को नहीं होना है अलग तुमसे और ऐसा वैसा। और उसके बाद हमने थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड किया, फिर मेरे बच्चों के साथ भी उन्होंने टाइम स्पेंड किया। हालांकि फियर अंदर रहता है थोड़ा बहुत कि क्या मैं सही कर रही हूँ, बट मैं हमेशा अपने आप को यही बोलती हूँ, जैसे आपने सिखाया है कि आई एम डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, और यही चैंट मेरे दिमाग में चलता रहता है। और मैंने सब कुछ छोड़ दिया यूनिवर्स पे, और मुझे ऐसा लगता है जो भी हो रहा है, इनफैक्ट जो होगा वो सब कुछ मेरे फेवर में होगा और मेरे लिए बेहतरीन होगा। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी थी। जहाँ हम डिवोर्स करने वाले थे वहाँ आज हम लोग अच्छे से बातचीत कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत चमत्कार से कम नहीं है ये। जहाँ हम एक दूसरे को बियर नहीं कर पा रहे थे और अब हम इतने अच्छे से बात करते हैं। और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो मुझे ये मत बोलो या मुझे मेरे साथ ऐसा मत करो। तो फिर वो शांत हो जाते हैं, जबकि वो कभी शांत नहीं होते थे। वो मुझे हमेशा डिमोटिवेट ही करते थे और मुझे हमेशा मतलब मुझे हमेशा मेरा मेरा जो सेल्फ एस्टीम है उसको कम करने की कोशिश करते थे। बट अब वो मेरे सामने कम पड़ने लगे हैं। मतलब मैं जो बोलती हूँ वैसा ही होता है, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए चमत्कार से कम नहीं। और दूसरी चीज़ मेरी बेटी को लेकर हुआ, मेरी बेटी का जिस स्कूल में मैं एडमिशन चाह रही थी उस स्कूल में एडमिशन मिल ही नहीं रहा था उसको। फिर मैंने फिर से सरेंडर किया यूनिवर्स को, और यूनिवर्स ने अपना मैजिक दिखाया और 2 दिन के अंदर मेरी बेटी का एडमिशन उस स्कूल में हो गया, पैसे भी अरेंज हो गए, सब कुछ हो गया। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। और आने वाले टाइम पे क्योंकि आपने एक बार कहा था कि शिल्पी आई एम नाउ अडॉप्टिंग यू, तो मैंने तो आपको मेरी स्पिरिचुअल मॉम मान ही लिया है। कभी मॉम बोलती हूँ, कभी माँ बोलती हूँ, कभी मम्मी बोल देती हूँ, क्योंकि मैं आपको वैसे ही फिगर आउट करती हूँ कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। आपने मेरे न्यू और मिरेकुलस लाइफ को जन्म दिया है। सो आई एम रियली ओ दिस लाइफ टू यू। जितने भी मेरे लाइफ अभी बची है आगे की, सारा मैंने आपको समर्पित कर दिया है, आपको ओ कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, आपने सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं सबकी लाइफ चेंज हो रही है। तो सबकी तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। और मैं आपके लिए बहुत 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 थैंकफुल फील करती हूँ। आपकी जो स्माइल है वो भी बहुत कंटेजियस है, वो सबके पास पहुँचती है। और बस दिल से यही दुआ निकलती है डिम्पल माँ कि आप बहुत आगे बढ़ो, आपको वो हर चीज़ नसीब हो जो आपने ड्रीम किया हुआ है, और इनफैक्ट उससे ज़्यादा हो। जो आपने कभी ड्रीम नहीं भी किया हो वो सारी अच्छी चीज़ें भी आपको मिले। थैंक यू सो मच। ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी, आप इसको ज़रूर शेयर करना। आई लव यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू विद ऑल लव, हेल्थ, सक्सेस and all the blessings sending to your way. Thank you so much. I love you and